बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के साथ में होनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सरबराह तहरीके लब्बैक 7 रिजवी का नाम 4th शेड्यूल के फहरिस्त से खारिज। महकमे दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक मजीद 487 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए गए। अब तक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 577 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाले जा चुके हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास जारी। अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, अमरीका, चीन और रूस के खसूसी नुमाइंदे भी शरीक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान पर तवज्जो देना होगी। अफगान अवाम की तालीम और सेहत सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है। मुंजमद फंड्स फौरी बहाल करना होंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन में साइंसदानों और इंजीनियर्स को मेडल्स देने की तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी ने शानदार और नुमाया खिदमात पर 47 साइंसदानों और इंजीनियर्स में मेडल्स तकसीम किए। डॉलर एक बार फिर बुलंदी की तरफ गामजन। इंटरबैंक में कीमत 174 रुपए की सतह उबूर कर गई। आज डॉलर 1 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 50 पैसे का हो गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में कुरान पाक के कोर्स का पर्चा लेने का फैसला। पहली से 5वीं जमात तक नाजरा कुरान का 50 नंबर्स का इम्तिहान होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में कुरान मजीद बतौर अलहदा मजमून पढ़ाने के केस में अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जस्टिस को स्कूलों की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फारिग किए जाने वाले 16,000 मुलाजमीन की नजर सानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समात। बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। मुलाजमीन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान से नजर सानी की और बहाली की अपील। बरतरफ किए गए मुलाजमीन की गुफ्तगू देखिए इस रिपोर्ट में। मोहतरम मेरे भाइयों, आपके चैनल के तवज्जुह से हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने चारों सूबों के लोग इकट्ठे हुए हैं। सिंध, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर और पूरे मुल्क के लोग इकट्ठे हुए हैं। अपनी फरियाद लेके आए हुए हैं। 17/8 को 17,000 खानदानों से जो निवाला छीना गया, हमारे 20 दोस्त इस राह में शहीद हो गए। उनकी बेवाएं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बच्चे पुकार रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फरियाद लेके आए हैं कि हम उम्र के उस हिस्से में जब हमें नौकरी नहीं मिल सकती, हम 15-16 साल से रेगुलर एम्प्लॉयज थे, अपने इदारों में बैठे थे, हमारा कोर्ट में कोई केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमें 17/8 को हमारे बच्चों से स्कूल के बस्ते छीने गए, बेटियों से कलम छीने गए, घर से रोटी छीनी गई। और हम आपके चैनल के तवज्जुह से आवाज पहुंचा रहे हैं आला अदालतों तक, मुंसिफों तक कि रियासत ऐसी माँ के जैसी, रियासत ऐसी माँ के जैसी, अदल बिना जमूर न होगा, अदल बिना जमूर न होगा। तकरीबन 72 डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट के सब लोग यहाँ आए हुए हैं और आज हमारा रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट में। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, हमें 17 अगस्त को 16,000 मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के निकाला गया था, जिसकी हमने पिटीशन दायर की थी। फिर हुकूमत भी जो है रिव्यू में गई हुई है और आज उसका फैसला है। हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इंसाफ करेंगे और हमें इंसाफ देंगे। हम 16,000 बरतरफ मुलाजमीन को जो है वो बहाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, सबसे हमारी हमदर्दाना अपील की दरख्वास्त है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का रहम करे इन तब मुलाजमीन के। इनके चूल्हे बुझ चुके हैं, इनके बच्चे जो हैं भूखे हैं और इस वक्त सिर्फ जो है तालीम से महरूम हो गए हैं। तो हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे थे, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारा वेट कर रहे हैं और हमारे स्कूलों के बुरे हालात हो गए हैं। इस वक्त जो है हाफ स्ट्रेंथ पे स्कूल चल रहे हैं या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ जो है स्टूडेंट्स को हेल्प के लिए रखा है। ज़्यादा स्कूल जो है बंद है क्योंकि हमारे कुछ स्कूलों में ज़्यादा तादाद फेडरल एरिया में हम ये सेक्ट एम्प्लॉयज़ की थी कि जो कि वहाँ इतने दूर में जो है जाके पढ़ा रहे थे और इस वक्त वो स्कूल बंद हैं।
और या फिर हाफ स्टैंड पे चल रहे हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ना जो है हम पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों पे रहम किया जाए और इनके रोज़गार को बहाल किया जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आज हम सारे बहाल महकमों के जो 16,000 मुलाजमीन इकट्ठे हैं। 17 अगस्त को हमारा फ़ैसला सुना दिया गया था कि हमारा जो 2010 के एक्ट के मुताबिक हम लोग बहाल हुए थे वो कलादम करार दे दिया गया था और हमें नौकरियों से निकाल दिया गया था। तो ज़ाहिर है आज हम अपने फ़ैसले के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह रसूल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा, क्योंकि अब हम लोगों ने 10-12 साल मुलाजमत की है। अब हमारे पास दूसरी मुलाजमत का कोई जो है चांस भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम अपने महकमों में फ़िट हो गए थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, कोई हमारी तरफ से हमारे महकमों को कोई तकलीफ़ नहीं थी। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के मुलाजमीन का 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन ने ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और आखिर में खबर शामिल करते हैं उमरकोट से, जहां डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस में पीपल्स पार्टी के MPA सैयद अमीर अली शाह की सदारत में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में उमरकोट जिला की तमाम तरक्याती स्कीमों का भी जायजा लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आदिल शाह से। जी बिल्कुल, इजलास में डिप्टी कमिश्नर नदीम उर रहमान मेमन, SSP मुख्तार अहमद खासकली, DHO अर्जन कुमार मैशूरी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मंसूर अहमद कुंभार समेत जिले अफसरान ने शिरकत की। इजलास में MPA सैयद अमीर अली शाह ने महकमा रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान की अवामी शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। शहरियों की इंक्रोचमेंट न हटाने के हवाले से शिकायत पर अमीर अली शाह ने सिटी सर्वे ऑफिसर, म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान को शहरी से बिला तफरीक इंक्रोचमेंट हटाने की सख्ती से हिदायत दी। उमरकोट प्रेस क्लब के सदर अजमल मेहंदरानी की प्रेस क्लब की नई तामीर होने वाली इमारत से मुतालिक शिकायत पर अमीर अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान को इंक्वायरी का हुक्म देते हुए प्रेस क्लब की नई इमारत की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में तमाम अफसरान को आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी और अफसरान के खिलाफ शिकायत मिलने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की। कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 TV उमरकोट। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।